जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों में आपके लिए लेकर आया गया हूं क्लास 10 के अभ्यास प्रश्न 4.4। ठीक है। तो और जो आपका टारगेट जो 70 का है ना, वो अपन को पूरा करना है मिलकर। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 4.4 एक्सरसाइज के जो लास्ट सवाल रहेंगे इसको आज कंप्लीट करते हैं और 4.4 एक्सरसाइज की तैयारी करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले बच्चा प्रश्न को हमें पढ़ना आना चाहिए। देखो, सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए। तो क्या कह रहा है, यदि समीकरण जो हमें को समीकरण दे रहा है, ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर माइनस के 2 कोष्टक में ए सी प्लस के बी डी कोष्टक बंद एक्स प्लस के सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बराबर 0। कह रहा के मूल बराबर है। भाई इतने के मूल बराबर हैं तो सिद्ध करना है। पहले हमें इतने की जो क्या दे रहा लाइन पढ़ो, मूल बराबर है, वो इतना हमें सिद्ध करना है। हमने कहा कौन सी बड़ी बात है, ये तो करना बहुत आसान है। ये कौन सी बड़ी बात सिद्ध कर लेंगे। देखो, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन सवाल को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और जी एक्स स्क्वायर। जो सवाल लिखा मैं उसको पहले जो कहते हैं लिख रहा हूँ। अब क्यों लिख रहा हूँ, आप लोग सब समझदार हैं। जैसे कि मैं इसकी तुलना करा सकूँ। क्या करा सकूँ बच्चा, तुलना और तुलना करा दूँगा। इसकी तुलना, क्या इसकी तुलना, इसकी जो तुलना है वो अपन को बच्चा किससे करानी है। आपको इसकी तुलना भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर। मैंने कहा यार तुम तो होशियार हो गए। अब करने पर बस अब तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता है, जो बचता है वो ए का मान होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का इस्तेमाल कर सकते। क्यों, क्योंकि इधर ए बी सी पहले से यूज हुआ है, इसलिए आप चाहें तो, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर मान कितना दिया, माइनस के 2 ए सी प्लस के बी डी। मैंने कहा सी का मान कितना, सी सिलसिल पर सी का मान तो और सरल ये करी सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। मैंने यार तुम तो होशियार हो गए। ठीक है, इतना कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। सूत्र देखो, मूल बराबर हैं तो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर हो तो ये वाला सूत्र लगता है। तो बी का मान कितना है, आप कहोगे माइनस के 2 कोष्टक में ए सी, कोष्टक में कितने दिए आप कहोगे, कोष्टक में अपना लगा ए सी प्लस के बी डी। अब इसका क्या है बच्चा, होल स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4। ए का मान कितना है आपका, वही ए का मान ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसका मान कितना, आपने कहा ये इसका मान है सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। यानी ये 4 तो है ही, ए का मान अपन इतना था इतना लिख दिया और सी का मान इतना था इतना लिख दिया, बराबर में 0 है तो 0 लिख दो। अब देखो 2 का बार कितना होता है आपका, 2 का बार तो 4 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी ए स्क्वायर मतलब तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर हो जाएगा और डी का डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है प्लस के 2 ए का मान ए सी और इसका मान कितना बी डी। कोई दिक्कत, आपने कभी, ये कोई दिक्कत नहीं। इस सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर फिर होता है बी स्क्वायर फिर होता है प्लस के 2a बी, नहीं 2a और b माइनस का चिन्ह 4। अब इनका अंदर गुणा ए का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर। यानी ए का इसमें किया पहले तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर का इसमें किया तो ए स्क्वायर और डी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का चिन्ह। बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर का डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस का चिन्ह, बच्चा क्या का चिन्ह प्लस का, नाम कन्फ्यूजन में हो जाए बच्चा। फिर बी स्क्वायर का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बी स्क्वायर आएगा और जो डी है तो डी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 0। देखो जो समझ में नहीं आया, देखो मुझे क्या कहना है, ए का मैं इन दोनों में गुणा करूँगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, फिर ए का इसमें करूँगा तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर होगा प्लस। अब बी का इसमें गुणा करूँगा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, फिर बी स्क्वायर का मैंने इसमें किया तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चा, 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपने कहा, इतना तो मैं समझ में आ गया। मैंने कहा समझ में आ गया तो ये बता, ये 4 है और ये 4 है तो 4 कॉमन ले लें। आपने कहा ये ले लो, 4 को हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा आपको, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर बचेगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा आपको 2a बी सी डी, यानी क्रम से लिख दिए, ए बी सी डी क्रम से लिख दिए। ठीक है। अब कोष्टक बंद। अब इधर बचा माइनस का 1, इधर कितना बचा आपको भी, इधर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत, आपने कहा भाई काहे की दिक्कत है जब आप हमारे साथ हो। कुछ नहीं, मैंने इसको जैसा लिखा था वैसे ही लिखा, सिर्फ 4 कॉमन लिए तो इधर से 4 कॉमन आ गए तो इधर ज्यों कहते हैं उधर 4 चलेगा तो इधर माइनस का 1 बचा। अब 4 जो गुणा में है तो भाग में आएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास क्या बचा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के 2a b c d। हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर माइनस के अंदर गुणा करें माइनस के ए स्क्वायर
और डी स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस के बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बराबर 0। कुछ नहीं था, माइनस वन का मैंने अंदर गुणा कर दिया, जी सारे प्लस के तो सारे का हुआ माइनस के। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर चुप चुप कर बातें कर रहे थे, ये कट गए। फिर देखो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर कहाँ लिखा, तो बी स्क्वायर डी भी चुप चुप की बातें कर रहे थे, तो ये भी कट गए। अब आपके मान क्या बचा, आपका ये मान हमारे पास बचा है माइनस के ए स्क्वायर और डी स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और प्लस के 2abcd बराबर 0। मैंने कहा सबसे पहले तो माइनस चिन्ह कॉमन लो, माइनस चिन्ह जैसे ही कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर और डी स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर देखो जी प्लस का तो जो माइनस का हो जाएगा 2abcd बराबर 0। देखो माइनस चिन्ह का कॉमन का मतलब जो होता है कि जो माइनस का होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा ए स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस के 2abcd बराबर 0। अब मैंने कहा कि देखो ये तो मैंने मान लिया ए स्क्वायर, उसको मान लिया बी स्क्वायर, और ये माइनस के 2a का मान देखो ए डी और बी का मान यानी ए डी और बी सी तो मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, आप लिख सकते हो ए डी प्लस के बी सी का होल स्क्वायर। तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा, काय का चिन्ह आएगा बच्चा, माइनस का चिन्ह आएगा, बराबर क्या होगा 0, क्या होगा बराबर क्या होगा 0। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत जी, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला तो माइनस का सूत्र आएगा, तो जी स्क्वायर है तो उस पर क्या अंडर रूट, तो जी का हो जाएगा ए डी माइनस के बी सी बराबर 0। जी माइनस का तो उधर काय का हो जाएगा, आपने कहा जो माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा। तो मैंने कहा सिद्ध क्या करना था, तो मैंने कहा सिद्ध क्या करना था, तो आपने कहा सिद्ध कुछ नहीं करना था, तो मैंने कहा बी को इधर लिया तो ए बटे बी हो जाएगा और डी को इधर ले जाएं तो सी बटे डी हो जाएगा। यही अपन को सिद्ध करना था और ये अपन ने क्या कर दिया सिद्ध, यही बच्चा अपन को सिद्ध करना था, ये अपन ने क्या कर दिया सिद्ध। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखो कुछ भी नहीं करना था, सबसे पहले आपको ये तुलना करानी है जिससे कि ए बी सी के मान प्राप्त हो जाए, ये फिर बस मूल बराबर 20 को 4 से सूत्र लगाना है, इस फॉर्मूले के इधर रखना, और मैंने कुछ नहीं किया, इन मानों को रखता गया और आंसर आता गया, मैं बढ़ता गया और कारवा मेरे साथ बढ़ता गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने मज़ेदार प्रश्न नंबर 7 है जो हमने छोड़ दिया था। शिल्पा कह रही भैया आप छोड़ देते हो, मैंने कहा ऐसा है मैं इस पहले तो छोड़े नहीं वही कराऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 है ना, तो देखो अपन से क्या कह रहा, समझो इसकी भावना को समझो। कह रहा है यदि समीकरण, हमने कहा ठीक है समीकरण इतना दे दिया, वो तो हम जब से सीख रहे हैं समीकरण। कह रहा है कि मूल व जे लाइन में इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि मूल व जे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल बराबर है, तो कह रहा तब सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर ए प्लस के सी, अर्थात ए बी सी समांतर श्रेणी में। अगर आपने इतना सिद्ध कर दिया यानी 2b बराबर ए प्लस के सी सिद्ध कर दिया, तो ए बी सी जो है वो क्या है समांतर श्रेणी में है। हमने कहा इतनी सी बात, देखो मैं यूँ कर देता हूँ। आपने कहा कैसे, देखो चुटकियों में। सबसे पहले मैंने कहा जो समीकरण उसको लिखा करते हैं हम, सबसे पहले b माइनस के सी एक्स स्क्वायर फिर प्लस के सी माइनस के ए एक्स और प्लस के ए माइनस के बी बराबर 0। कोई दिक्कत आपने कही, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखेंगे इसकी तुलना, आप सब जानते हैं तुलना कराना बहुत आवश्यक होता है जब मूल बराबर या वास्तविक बात हो। तो इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से करने पर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ए बराबर क्या आ गया बी माइनस के सी। आप चाहे तो इधर कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं स्मॉल का कर रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, ना आप कहोगे भैया आप गलत है किसी ने कह दिया तो आप गलत में, एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया सी माइनस के ए और सी बराबर क्या आ गया ए माइनस के बी। क्यों बच्चों कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये होगी तुलना अपनी मान प्राप्त चले गया। और मूल बराबर है तो सूत्र क्या लगाना है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 से अपने आप होगा। अपन को तो मान रखना है, तो बी का मान क्या है आपका होगा सी माइनस के ए का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है आपने कहा बी माइनस के सी, मैंने कहा सी का मान कितना है आपने कहा ए माइनस के बी। मैंने कहा होशियार हो गए छोटे अब तो तुम। तो इसका सूत्र खुलेगा क्या हो लेगा सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के 2ac। देखो सी का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर माइनस का 2c हो गया माइनस का चिन्ह 4। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का इसमें गुणा करेंगे तो ए बी, फिर बी का बी में गुणा होगा तो माइनस के बी स्क्वायर। अब देखो सी का इसमें गुणा होगा तो माइनस के ए सी। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी सी बराबर क्या होगा आपका ये बराबर 0 हो जाएगा। मैंने कहा होशियार हो गए अब तो तुम। देखो अब इसे लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, जिसे लिखेंगे माइनस के 2ac, इससे हम बोल लेंगे अब 4 का अंदर गुणा कराएंगे सीधा, तो माइनस के 4ab
माइनस के 4b² दे पागल, जो माइनस के 4ab तो होंगे, लेकिन जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 4b² माइनस माइनस प्लस के 4ac और माइनस और प्लस तो जो माइनस के 4bc बराबर 0। अब इधर से अपन को दिमाग लगाना थोड़ा सा कि फॉर्मूला भर रहा है, एक ये फॉर्मूला भर रहा है, बस उसको मुझे क्रम में रखना है और बस आपका आंसर आ गया। देखो कौन सा, अपन लिखें c² प्लस के a², जी लिखा तो मैं से ये लिखा ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस के माइनस के 2b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया आप हो तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों सोचा, आपको भी सोचना पड़ेगा थोड़ा दिमाग से, क्यों सवाल तभी हल होगा, सवाल तभी हल होगा। क्यों होगा सवाल हल? अब आपके पूरे मान मिलेंगे, जैसे कि मैंने इतना निकाल दिया, इतना मान मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है, तो इतना रख लो। अब जो माइनस के इधर लिख लो 4ab, अब 2ac जी और 4ac घटेंगे तो प्लस के बचेंगे 2ac और जे कितने हैं माइनस के 4bc, माइनस के 4bc बराबर 0। देखो जे जाऊँ कहते हैं लिखा, जे माइनस का था, जे प्लस का एक साथ था, ये प्लस के बचे घटाने पर, और जे जाऊँ कहते हैं लिख दिया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बनेगा वो मज़ा आ जाएगा। देखो कैसे, इसको लिखो c² प्लस के a² प्लस के माइनस के 2b²। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में आपको पढ़ा चुका हूँ कि जी a² प्लस के b² प्लस के c², a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बनता है। फिर क्या होता है प्लस के माइनस का चिन्ह है जी। देखो अब मैं आपको अपने मन से बताता हूँ, जितना आप तो लिख लोगे आप कहोगे हाँ भाई इतना तो लिख लेंगे। फिर क्या होता है प्लस के 2, ए का मान कितना है आप कहोगे c, मैंने कहा b का मान कितना है आप कहोगे a, देखो 2ac बन गया, आपने कहा ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है 2bc होता है कि नहीं, तो 2a का b का मान a और c का मान क्या है माइनस के 2b। फिर क्या होता है सूत्र 2ca, यानी 2c और a, तो 2c का मान माइनस के 2b और a का मान कितना है c है बराबर 0। कोई दिक्कत आपको? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो सब समझ में आ गया होगा। आपको सबसे a² b² प्लस के c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c। अब आप इसको गुणा करोगे तो जे का जे बनेगा। अगर ये आपका जे का जे बन गया तो ये फॉर्मूला है, अन्यथा नहीं है। तो अब इसको सही से खोल के लिख दें c² प्लस के a² कोष्टक माइनस के 2b का होल स्क्वायर, जो प्लस के 2ac होंगे, जो गुणा होगा तो जो माइनस के 4ab होंगे, इनका गुणा होगा तो जो माइनस चिन्ह है माइनस 4bc होंगे बराबर 0। अब आप मिला लो तो पूरा मिल रहा है 2ac 4ab और 4bc, तो फॉर्मूला किसका बन गया आप कहोगे c प्लस के a माइनस के 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। ये इसके बराबर है फॉर्मूला, हमने रख दिया। अब भाई स्क्वायर तो उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा c प्लस के a माइनस के 2b बराबर 0। तो जो माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2b बराबर क्या हो जाएंगे a प्लस के c, a प्लस के c, ये अपन को सिद्ध करना था। तो ये अपन सिद्ध होगा, तो अपन इसे कह सकते हैं अर्थात a और b c समांतर श्रेणी में है। तो ये आपको सिद्ध हो गया, ये समांतर श्रेणी। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इधर थोड़ा सा माइंड इधर लगाना है, बस इधर थोड़ा आपको माइंड यूज करना है, थोड़ा सा इधर दिमाग लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे समझना मैंने क्या समझाया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके आप पूरा इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप इस प्रश्न को देख रहे हो ना 14, ये तो उससे भी सरल है, जो अपन ने भी प्रश्न हाल में किया ना, ये तो उससे भी सरल है। क्या कह रहा कि यदि समीकरण ax² 2bc प्लस के c बराबर 0, तो b² माइनस 2 अंडर रूट के ac x प्लस के b के मूल साथ साथ वास्तव में कह रहा है। अब देखो ये तो प्रेमी वाली बात होगी, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो जी अगर साथ तुम चलोगे तो साथ कदम हम चलेंगे, ठीक है। तो वास्तविक है, कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि b² बराबर ac अर्थात ac गुणोत्तर श्रेणी है। तो मैं जानूँ कि तुम्हें सवाल आने लगे। हमने कहा अच्छा इतनी सी बात, देखो क्यों करते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले तो इसने बात की कि एक समीकरण में ये दे रहा और एक समीकरण में ये दे रहा, कह रहे मूल साथ साथ वास्तविक हैं, मूल क्या है साथ साथ वास्तविक हैं। तो मैं ठीक है साथ साथ वास्तविक यानी आपस में दोनों क्या हैं बराबर हैं, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे ax² प्लस के 2bx प्लस के c, और दूसरा अपना क्या है bx² माइनस के 2 अंडर रूट के ac x और प्लस के b बराबर 0। इसकी बराबर क्या है 0, ठीक है। अब शिल्पा कह रही भैया आपने जिन्हें ऐसा क्यों लिखा। मैंने कहा शिल्पा दोनों की तुलना करानी पड़ेगी, वास्तविक है। तो अब सब से करेंगे इसकी भी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर
इसकी तुलना भी करेंगे। और ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से इसकी तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर और अगर आप चाहें तो अपन लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर एक ही बार लिख सकते हो आप, चाहे 2 बार लिख सकते हो, या लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से दोनों की तुलना करने पर। आप जैसा चाहो आप उसे वैसा लिख सकते हो बच्चा, ठीक है। तो हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो ये बराबर क्या आ गया, ये बी एक्स से एक्स कटा तो बी बराबर क्या आ गया 2b, और सी बराबर क्या आ गया सी आ गया। और इधर अपन ने किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो ये बराबर क्या आ गया बी, एक्स से एक्स कटेगा तो बी बराबर क्या है -2 अंडर रूट के ए सी, और सी बराबर क्या आ गया आपका बी, और सी बराबर क्या आ गया आपका बी। तो ये आपका इतना हल हो गया। अब आपने इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है, लिखना है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। और ये दोनों भी आपस में कैसे हैं बच्चा, बराबर हैं। ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर ही हैं। क्या है, बराबर ही हैं, ये अलग नहीं है, ये भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमने इधर ही बराबर कर लिया। अब एक साइड रखेंगे इसका मान और एक साइड रखेंगे इसका मान, तभी तो वास्तविक और बराबर की तुलना। तो b का मान कितना है आपको, b का मान इसमें 2b, तो इसे लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना है आपको, a का मान a और c का मान c, मैंने कोई दिक्कत नहीं, बराबर। b का मान इसमें कितना आपको -2 अंडर रूट के ac का होल स्क्वायर हमने कर दिया -4। a का मान कितना आपको b, मैंने कहा c का मान कितना, आपने कहा b, मैंने कहा वो तेरी तो b भी हो गया सब, ठीक है। देखो इसका वर्क करेंगे 2 दूनी 4, और b का क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ये 4ac हो जाएगा बराबर। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और माइनस तो प्लस हो जाता है वर्ग में, अंडर उठ जाएगा तो 4ac हो जाएगा जी। अब ये गुणा हो जाएगा तो माइनस के 4b स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये सवाल इधर लिया बड़े भैया। तो 4b स्क्वायर माइनस के तो प्लस के क्या हो गया 4b स्क्वायर, क्या होगा 4b स्क्वायर हो गया। और मैंने कहा ये तो 4ac तो था, मैंने कहा इसको भी इधर लिया तो ये पाएगा हो गया प्लस के हो गया। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो तो 8b स्क्वायर हो गया, और ये कितने होगा जुड़ के 8ac हो गया, कितने 8ac हो गया। तो वहाँ पर जोड़ी बच्चा तो 8b स्क्वायर हो गया 8ac, भाई 8 से 8 को काट दिया तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया ac। और यही अपन को क्या करना था बच्चा, सिद्ध करना था। तो अर्थात अपना जो हो गया बच्चा क्या, अर्थात जो a b c क्या है गुणोत्तर श्रेणी में, क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है, ये अपन को सिद्ध करना था। अपन ने सिद्ध कर दिया, कितना सरल सवाल था, बहुत मज़ा आया। ऐसा कर दो बहुत मज़ा आया। चलो ठीक है बच्चा, इधर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कुछ नहीं था, सिर्फ बहुत सवाल था। वास्तविक साथ साथ तुलना ही किया था, दोनों को साथ साथ लिखना है और दोनों को आपस में बराबर रखना है बच्चा, और उसको सिद्ध कर दें। बहुत सरल सवाल, कुछ नहीं किया मैंने, चुटकियों में आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने बच्चा ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एक्सरसाइज का तो लास्ट सवाल है। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार नहीं 4-5 बार हर पेपर में। एक उठा के देख लो तो 7-8 जिलों में से एक पेपर ना किसी पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें, यह आपकी परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है। तो यदि समीकरण LX स्क्वायर NX प्लस N बराबर 0 के मूलों का अनुपात, यानी जी एक अपन को समीकरण द्विघात समीकरण और जिसके मूलों का अनुपात अपन को इतना दे रहा, तब सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। हमने कहा अरे इसको तो हम ऐसे कर सकते चुटकियों में, सिर्फ समझ ना तुम सबसे क्या करना, समीकरण लिखो जी, लिखा LX स्क्वायर प्लस के NX प्लस के N बराबर 0। तो आप कहोगे सबसे मैं पहले आपसे बात करूँगा आपके मूल कौन कौन से होते। तो मूल क्या होते हैं आपके, एक अल्फ़ा होता है और दूसरा क्या होता है बीटा। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा तो होते हैं। अब इसमें ABC के मान निकालना पड़ते हैं, इसकी तुलना करा देते हैं। इसकी जो तुलना है वो किससे करा देते हैं अपन, AX स्क्वायर प्लस के BX प्लस के C बराबर 0 से। तो अपन को एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो A बराबर आ गया L, और B बराबर क्या आ गया आपका हो गया N, और C बराबर कितना आ गया आपका हो गया N। तो ये मैंने क्यों कहा कि मूल तो अपने क्या हो गया अल्फ़ा और बीटा हो गया, और इसकी तुलना अपने से कराई जिससे कि हमने ABC के मान निकाल लिए। अब बात करेंगे अपन मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, माइनस के B/A। तो B का मान कितना है आपका हो गया N, तो माइनस के N, और A का मान L, तो N/L हो गया। आपने कहा कोई दिक्कत, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका होगा C/A। तो मैंने C का मान कितना है आपने कहा N, और मैंने कहा A का मान कितना है आपने कहा L।
ठीक है, कोई दिक्कत आपने कि भैया इतने से क्या हो रहा, मैंने कहा बस इतने से तुमने कर लिया। अब उठाते हैं इसको जिसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है अपन को, अपन सिद्ध में जे करना है तो अपन लेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। अब ये समझो, अब दायां पक्ष लोगे सिर्फ तो जीरो से क्या करेगी तू बता मुझे। बायां से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बायां पक्ष लेने पर क्या है अपना P बटे क्यू प्लस के Q बटे P प्लस के अंडर रूट के N बटे L बराबर जीरो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे। और एक बात इसमें भूल गया कि जो अल्फ़ा और बीटा जो दो मूल थे, तो अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना P बटे Q, क्योंकि जो अनुपात भी तो दे रहा अपन को, अनुपात नहीं दे रहा, P अनुपात की मूलों का अनुपात क्या है, P अनुपात की है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी यूज होगा। अब जिससे कि हमें समझ में आ गया, क्या आ गया समझ में कि P बटे Q की जगह अपन को क्या रखना है, अल्फ़ा और बीटा। क्या रखना है, अल्फ़ा बीटा। तो अपन रखेंगे तो P बराबर अल्फ़ा है और Q बराबर बीटा है, देखो P बराबर क्या दिया आपको, अल्फ़ा, Q बराबर क्या दिया, बीटा में रख दिया, प्लस अंडर रूट। Q बराबर क्या दिया आपको, बीटा, मैंने कहा P बराबर कितना दिया आपने कहा अल्फ़ा, मैंने कहा अल्फ़ा रख दो, प्लस के अंडर रूट के N बटे L, इसको जहाँ कहते हैं रहने दो। अब मैंने कहा इन दोनों को हल करते हैं सर, इतने को, ठीक है, इतने को हल करते हैं तो अल्फ़ा का इसमें गुणा करेंगे तो जो अल्फ़ा आ जाएगा, और बीटा का बीटा में गुणा करेंगे तो बीटा आ जाएगा, इन दोनों गुणा होगा तो जो होगा अंडर रूट के अल्फ़ा और बीटा। अब देखो समझो, जे अंडर रूट में अल्फ़ा और जे अंडर रूट में अल्फ़ा, तो दोनों का आपस में गुणा होता है जब एक सी समान संख्या एक सी अंडर रूट हो तो अंडर रूट हट जाता है। ऐसे बीटा और बीटा गुणा होगा तो इसके ऊपर से अंडर रूट है तो बीटा आ जाएगा। लेकिन जब अब जे अलग है और जे अलग है तो इनका गुणा होगा तो जो अंडर रूट में आएंगे अल्फ़ा बीटा, गुणा तो होगा लेकिन अंडर रूट के अंदर लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा, बस इतना आपको समझ में आया। आपने कहा समझ में आ गया, अंडर रूट N बटे L बराबर जी। शिल्पा कह रही भैया जी आपने काय को लिखा था, मैंने कहा तो कुछ यूज ही नहीं है, मैंने कहा पागल अभी तो यूज है। देख अब आ गया अल्फ़ा प्लस के बीटा यानी मूलों का योगफल, जैसे अल्फ़ा प्लस के बीटा कह सकते हैं, उसे अल्फ़ा इंटू बीटा कह सकते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा मूलों का योगफल, बात चल गई कि चलिए, तो उसका मान कितना आप कहोगे माइनस के N बटे L। मैंने कहा देखा आ गई बात, माइनस के N बटे L बटे अब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, N बटे L है, N बटे L है कि नहीं आपने कहा है। तो मैंने कहा जी एक अंडर रूट में रहेंगे N बटे L प्लस के अंडर रूट के N बटे L। अब मैंने कहा देखो अब ये बन गई भिन्न, ये बन गई क्या, जी बराबर में कुछ नहीं लेना, इसके बराबर इसके कुछ नहीं लेना, ठीक है, बराबर इधर लगा तो बराबर, ठीक है। अब मैंने कहा था ये तो बन गई भिन्न, तो भिन्न का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपको, वही एलसीएम आएगा अंडर रूट के N बटे L। मैंने कहा बिल्कुल सही, जी पूरा तो अंडर रूट N बटे L हमने क्या लिया एलसीएम। तो इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो पूरा जी कट जाएगा, एक बार जाएगा भाग, तो एक का हम इसमें गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के अंडर रूट बटे L, यानी माइनस के N बटे L अंडर रूट नहीं रहेगा। अब एक का हम इसमें गुणा इतनी बार जाएगा, इतनी का गुणा अपन ऊपर करेंगे तो एक सी संख्या है, देखो दोनों क्या है समान है, दोनों क्या है बच्चा समान है, दोनों क्या है समान है, इस पर भी अंडर रूट है और इस पर भी अंडर रूट है। तो एक संख्या है तो अंडर रूट क्या हट जाएगा तो जाएगा N बटे L। अब आपने कहा देखो जे माइनस का और जे प्लस का, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा जीरो बटे अंडर रूट के N बटे L। अब जब अपन इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, और ये अपन को सिद्ध करना था दायां पक्ष, ये अपन को सिद्ध करना, तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया दायां पक्ष। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, इसको कान में डाल लें, कान खोल ले, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले अपन को इसको हल करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले इनको लिखना है और इसकी तुलना करा देनी, ABC के मान निकालना है। फिर मुझे अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा यानी एक फल और गुणनफल निकालने हो, और मुझे अनुपात दिया P अपन Q, तो अल्फ़ा बीटा बराबर P अपन Q, जिससे मैं बाएं पक्ष लूँगा, बाएं पक्ष में इसलिए P बटे Q लिखा, अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा आ जाए, और मैं इसको हल करने पर इतना प्राप्त हो गया। मैं अल्फ़ा बीटा का मान पता, अल्फ़ा इंटू बीटा का मैंने इधर मान रखा, मैंने देखा ये भिन्न भर रही, तो इसे एलसीएम ले लिया, इसका इसमें गुणा किया, एक बार आ गया तो एक का इसमें गुणा होते हैं, एक का भाग इसमें इतनी बार, इतनी का गुणा मैंने इतने में किया, तो इससे ऊपर से अंडर रूट हट गया, तो N बटे L, जे माइनस का और जे सेम प्लस किए तो कट जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो को सही समय भाग देगा तो क्या जाएगा दाएं पक्ष। ये आपको बच्चा परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। आप सबसे विदा लेता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि आपका भाई एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आपके परेशान ना हो, आपके 70+ नंबर, आपका 70 नंबर, 70 में 70 आपके नंबर आएंगे, उसकी टेंशन ना ले, सब पढ़ते ना जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कोई भी दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है बच्चा। घेरा खौंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आप सब विदा लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।